टॉपिक है अपगार स्कोर। तो सबसे पहले हम अपगार स्कोर के बारे में जानेंगे। अपगार स्कोर एक क्यूब मेथड है जिससे जन्म के 1 और 5 मिनट बाद हम नवजात शिशु की स्थिति का आकलन करते हैं। अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अपगार स्कोर। तो सबसे पहले हम ए से अपीयरेंस यानी कि स्किन कलर के बारे में जानेंगे। फिर हम पल्स यानी कि हृदय गति के बारे में जानेंगे। उसके बाद बी से ग्रीवेंस यानी रिफ्लेक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद ए से एक्टिविटी मसल टोन का एक्टिविटी जानेंगे और आर से रेस्पिरेशन यानी कि उसके श्वसन के बारे में जानेंगे। तो अब हम स्कोरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। अगर आपको अपीयरेंस में यानी स्किन कलर में बेबी का होल बॉडी ब्लू और पेल कलर में दिखाई दे तो हम बेबी को 0 स्कोर करेंगे। उसके बाद अगर सिर्फ लिम्स पे ब्लू दिखाई दे तो हम उसको 1 स्कोर देंगे और फिर अगर बच्चा पूरी टोटली पिंक दिखे तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। उसके बाद हम पल्स देखेंगे तो पल्स में अगर पल्स अब्सेंट है यानी नो पल्स है तो हम उसको 0 स्कोर करेंगे। और उसके बाद 100 बीट्स पर मिनट से कम हो तो हम उसे 1 स्कोर करेंगे। अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो हम उसे 2 स्कोर करेंगे। उसके बाद हम ग्रीवेंस यानी कि रिफ्लेक्स देखेंगे। अगर स्टिमुलेट करने पर बेबी रिस्पॉन्स ना दे तो हम इसको 0 स्कोर करेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी बेबी रिफ्लेक्स करता है तो उसे हम 1 स्कोर देंगे। अगर बेबी स्नीजिंग कफिंग और पूरी तरीके से रिफ्लेक्स करता है तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। उसके बाद हम एक्टिविटी मसल टोन का देखेंगे। अगर बेबी के एक्टिविटी में नो मूवमेंट यानी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है तो हम उसको 0 स्कोर करेंगे। अगर बेबी थोड़ा सा भी सम मूवमेंट कर रहा है मतलब हाथ पैर हिला रहा है थोड़ा बहुत तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे। और बेबी पूरे तरीके से एक्टिव मूवमेंट में है तो हम उसे 2 स्कोर करेंगे। और रेस्पिरेशन देखेंगे। अगर बेबी ब्रीथिंग कर रहा है नहीं कर रहा है तो हम उसको 0 करेंगे। अगर स्लो और इरेगुलर ब्रीथिंग है तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे। अगर बच्चा पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है तो हम उसे 2 स्कोर देंगे। इसमें मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और मिनिमम स्कोर 0 होता है। अगर 7 से 10 के बीच स्कोर रहे तो बच्चा नॉर्मल है। और फिर उसके बाद 4 से 6 अगर स्कोर रहे तो बेबी डिस्ट्रेस में है, उसको रूटीन केयर के साथ साथ ऑटो सपोर्ट की जरूरत है। अगर बच्चा 0 से 3 स्कोर है तो बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस है यानी कि उसे रिससिटेशन की जरूरत है। उसके बाद हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे। सबसे पहले हम जन्म के बाद बच्चे को असेस करेंगे। ये ध्यान बच्चे को गर्म रखने के लिए रेडिएंट वार्मर का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे कि एयर वे क्लियर हो। अगर बच्चे का स्कोर लो है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद रिससिटेशन स्टार्ट करेंगे।